हेलो भाई, मैं अरुण पवार। आज पहली बार अपनी कार में एक ऐसा काम कराएंगे जिसमें अपने को ये खोलनी पड़ेगी। आप समझ चुके हैं भाई टाइटल वगैरह देख के, तो वो चीज़ है सीट कवर्स। आज अपनी कार में सीट कवर चढ़वाने की बारी है। मैंने बोला था मैं नहीं चढ़ाऊँ कुछ टाइम तक, लेकिन अभी 1.5 महीने के लगभग हो गया है तो बन रहा है यार मूड से। पता क्यों? पन्नी तो फाड़ दी उन सर्विस सेंटर वालों ने। यहाँ पे दिक्कत पता क्या होती है कि जो ये वाली चीज़ लगती है ना, ये थोड़ी सी चीप लगती है इसमें। ये हालांकि कुछ नहीं इसमें अच्छी होती है, लेकिन ये ऐसा लगता है कि कभी गलती से अगर जीन्स वगैरह कुछ ऐसा पहन लें जिसमें नुकीला कुछ हो, तो वो अगर फट जाए ना तो ये पूरा निकल जाएगा। तो इस वजह से थोड़ा मूड सा बन रहा है। प्लस ये जो देख रहे हैं आप, ये चीज़ उठी हुई रहती है तो ये थोड़ी सी अच्छी फीलिंग नहीं देती है। बाकी इसको भी वो फाड़ते हैं लेकिन चढ़वा ही लेते हैं यार, और लुक अच्छी आ जाएगी के लिए। अभी पीछे वाली तो जो पन्नी वगैरह है वो बिल्कुल सही है। चढ़वाने तो कभी ना कभी तो यार देखो है ही, तो चढ़वा लेते हैं। चलो करो सिलेक्ट। ये वाला लगवाएंगे। हाँ वो तो ब्लैक तो है ही। बाकी ये इतने सारे हैं इधर इनके पास। ये है पापा पापा कापा दुनिया भर के होते हैं, नापा है ना। ये भी देखने समझ में आता है। मैंने तो बोला है भाई जो सबसे महंगा हो सबसे बेस्ट हो वही लगा देना। और ये सब बाकी है, पर अपने ये सेलेक्ट करा ये वाला ब्लैक कलर का। कपड़ा की फील भी अच्छी है। बाकी देखते हैं कैसा बनता है। अभी कपड़ा लेने चलते हैं। तो अभी जा रहे हैं भाई कपड़ा लेने बेस्ट क्वालिटी का। तो यहाँ से अपने 8 मीटर लगता है क्या सेल्टोस जैसी गाड़ी में 5 सीटर। तो यहाँ से हमने कपड़ा ले लिया है और यहाँ पे अब इसको सिलवाएंगे। सिलता है अलग से लिया है, अलग से सिलवाएंगे अब इसको। तो अभी भाई इन प्रोसेस अपने सीट कवर्स जो सिलने का काम होता है वो कपड़े से वो इस तरीके से फॉर्मिंग बनानी पड़ती है। डिज़ाइन मैं आपको दिखा दूंगा कैसा मैं बनवा रहा हूँ। फिलहाल एक काम जो सीट कवर के साथ ज़रूरी ही है वो है भाई ये अपना स्टेयरिंग रैक। मैं वो कह रहा था कि मोटी स्टेशन जिसमें आते हैं जिग करके, लेकिन उसके लिए स्टेयरिंग खोलना पड़ता है भाई। हाँ जी, खोलना पड़ता है। लेकिन मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था इस चीज़ को खुलवाने में, क्योंकि फिर वो दिक्कत ही करता है बाद में। स्टीयरिंग खोलने के बाद कई बार कट कट की आवाज आने लगती है। वही तो हाँ हाँ दिक्कत आ जाता है। अपना भाई भी सही कर देंगे है ना भाई। टॉप मॉडल जैसी आ जाएगी ना फिनिश। बिल्कुल भैया, वैसे जैसे टॉप मॉडल में आता है वैसे होगा। और वो झीक झाक जो होता है वो उसमें थोड़ा वो फील नहीं आता है। कट वो फटने भी लग जाता है कुछ टाइम में, बता रहे कुछ थे। टाइम के बाद कोने से वो सिंगल कपड़ा में होता है वो निकल जाता है। अपना जी होगा डबल पोर्शन में होगा। और ये कौन सा कपड़ा है ये मयूर का नाफा है अपना। अच्छा, इसमें यही चलता है, लेकिन मैं सीट्स में अलग स्टीयरिंग में ज्यादा ये यूज होता है ये कपड़े। हाँ बैलेनो में मैं यूज़ कर रहा हूँ। हाँ। मेरे को हो गए उसको कोई 9-10 महीने। मेरे को अभी तक वो बहुत बढ़िया लगा, तो सेम चीज़ मैं इसमें लगवा रहा हूँ। सीट कवर्स में आपको बाद में दिखाता हूँ थोड़ा। तो पहले जो अपना स्टेयरिंग है इस पर कुछ लगाना पड़ता है। क्या चीज़ लगाई थी भाई अभी आपने? वो गमसी, ये बोस्टिक है अपना, ये ग्लू जिसे कहते हैं। हाँ। इससे किसका क्या फ़ायदा होता है? इससे फायदा होता है कि स्टीयरिंग दरअसल ये जो आप सिलाई मार देंगे ना तो ये घूमेगा नहीं। हाँ 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 अच्छा। बिल्कुल पकड़ लेता है, चिपक जाता है आपस में। इसमें भी वही चीज लगा के हमने कपड़े को फोल्ड किए है। तो पूरे 1 घंटे के बाद भाई को मेहनत करने के बाद आप देख सकते हैं भाई साहब फिनिशिंग देखो क्या गदर भाई ने काम करा है। ये आप देखेंगे पूरा एज टू एज फिनिश। जो कंपनी वाली आती है ना ड्यूटी लाइन वाली, अगर आप देखते हैं रेड स्टिचिंग वाली, वो चीज़ में आती है। तो भाई धन्यवाद भाई, हाथ की कलाकार ये भाई साहब इतनी तगड़ा काम करा है। जो देखो भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हालांकि थोड़ा सा हल्का सा मोटा हो जाता है स्टेयरिंग, इसमें ज़रूरत नहीं होती। अगर आप जैसे बलेनो है तो कोई छोटी गाड़ी जैसे हम पतला स्टेयरिंग होता है उनमें चढ़वा सकते हैं। ये दिक्कत है यार रेनी सीजन और जब विंटर्स आने वाली हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा हाथ में चलता है। जब ओस वगैरह जम जाती है ना बाहर, तब उसमें दिक्कत करता है। इस वजह से मैंने स्टेयरिंग रैप भी करवा लिया, इससे ग्रिपिंग अच्छी बन जाती है। बाकी अब देखते हैं सीट कवर्स के क्या होता है एक बार आपको। तो अभी स्टेयरिंग रैप तो हो चुका है भाई, और टाइम अभी 5:49 हो गए। अभी तक भी हमारे सीट कवर तो सिल रहे हैं और ये दोनों भाई लगे हुए हैं। एक तो ये रेडी हो गया। कैसा कौन सा कपड़ा बोलते हैं श्री राम जी से?
ये कपड़ा तो बोलते हैं कि जैपनीज लेदर बोलते हैं। हाँ जैपनीज लेदर, जैपनीज लेदर जैपनीज लेदर बेस्ट है ये। बेस्ट है, इससे बढ़ के कपड़ा आ ही नहीं आज तक। बाकी देखते हैं यार कब तक फिट होता है, कितना टाइम लग जाएगा इसमें? ज़्यादा ऑलमोस्ट 2 घंटे के अंदर में सारा काम हो जाएगा, फिट वगैरह होके सारा सारा कुछ रेडी हो जाएगा। चलो भाई देखते हैं। बाकी यहाँ आप देखेंगे इनकी काम होता है। तो फर्स्ट टाइम अपनी कार में कुछ खुल रहा है भाई, और ये है सीट्स। तो सीट्स खोलनी पड़ती है भाई? हाँ जी, बकेट के लिए खोलना पड़ता है। फिटिंग चाहिए तो सीट खोलना ही पड़ेगा भैया। बाकी 2 नट रहते हैं भाई इसमें पीछे यहाँ पे? आगे 2 नट रहते हैं, 2 पीछे। बाकी पीछे के नट यहाँ पे छुपे होते हैं। हाँ जी, कुछ ढक्कन में। ढक्कन में होते हैं ये। अरे क्या कर रहे हो भाई? ये बकेट के लिए सिलाई काट रहे हैं हमने, ओरिजिनल वाले सिलाई। हाँ। और इसमें जो है रड निकलेगा, उसमें अपना जो कवर बना है अलग से, उसमें डाल के अंदर क्लिप हो जाएगा। बिल्कुल ये जो सेब है ऐसे प्रॉपर सेब आ जाएगा, बिल्कुल बढ़िया। वो घिसकेगा नहीं, और लूज कवर में वो घिसक जाता है। बकेट के लिए दरअसल काटना पड़ता है सिलाई, सिलाई खुलता है सर। हाँ। इसका कोई यूज नहीं रहेगा अपने इस कपड़े का? नहीं, अपना ये कवर अंदर ही छुपा रहेगा। बड़ा दर्द दे रहे हो यार। ये क्या है इसके अंदर? ये क्या है? ये वो बेल्ट का होता है ना, ये इन्होंने क्या हाँ क्या हाँ, वाला? वो बेल्ट का है। अच्छा, मतलब ये सेंसर होते हैं, हाँ, वो वेट हीट- रहता है तभी वो हाँ, करता हीट है। का होता है। ये सही सिस्टम है। इसको हटा दे तो फिर तो वो बंद हो जाएगी ना आवाज़। तो ये सिस्टम होता है भाई, वो जो आवाज़ करता है ना, जो वेट अपना 10 किलो तक मैंने टेस्ट करा था, 10 किलो तक अगर वजन नहीं रहेगा तो वो आवाज़ नहीं करता है। सीट बेल्ट रिमाइंडर। बाकी जैसे ही इस पे 10 किलो वजन आप डाल देते हैं तो वो एक्टिव हो जाता है। तो वो इस चीज़ से पता लगता है। इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा ना? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इसके। जब ये कट फट जाएगा तभी दिक्कत आएगा, बाकी सिर्फ सिलाई खुल जाता है ऊपर से, आप भी देखते हो। सही है। ये तो कोई ये रॉड निकालेंगे हमने बाहर, हाँ। अपना कवर में डालना है ये रॉड को। हाँ। इसमें जैसे हमने ये अपना क्लिप निकाल रहा है, ऐसे हमने अपने वाले क्लिप लगाऊंगा वापस दोबारा से। अभी ड्राइवर वाली सीट की भाई सिलाई काट रहे हैं। बाकी कैसी दिखती है कार बिना सीट्स के, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए बिल्कुल। बाकी इसका कनेक्शन ये होता है जो सीट का होता है ना, सीट बेल्ट का। बाकी मेरे ख्याल से इनको ना लगाएं तो वो बंद हो जाएगी, वो जो आवाज़ आती है ये वाली होती है। वो सेंसर जो मैंने आपको दिखाई दे ना, ये इनसे चलता है, इसमें होता है सारा कनेक्शन। बाकी अपनी कार में काम चल रहा है। अब ये क्रेटा हो रहा पुरानी वाली, इसका और देखो इसमें इंटीरियर हुआ है पूरा, सोफा लेमिनेशन में हुआ पूरा, सोफा लेमिनेशन। हाँ पूरा करने वाला तो छत भी लगा है। अच्छा, छत भी रूफ से लेके सीट कवर से पूरा दरवाजा वगैरह सारा है। हाँ, और ये डैशबोर्ड वगैरह सारा है। डैशबोर्ड से लेके सारा ब्राउन कलर में कराया है इन्होंने ना। आर्मरेस्ट भी हो जाता है? आर्मरेस्ट भी हो जाता है। अच्छा, ये ऐसी इसमें फिनिशिंग है। अच्छा, इसकी कॉस्टिंग क्या आती है पूरे इंटीरियर को अगर करवाता है? 15,000 रुपये से लेकर भैया 25,000 रुपये तक है। क्वालिटी की गारंटी, लाइफ टाइम गारंटी है। तो आपको लाइफ टाइम गारंटी मिल सकती है, इधर आप आ सकते हैं। बाकी अच्छी लग रही है फिनिशिंग, आप देखेंगे रूफ वगैरह अगर आप कोई भी कलर में करा, सारे कलर में अवेलेबल है ना? सारे कलर कस्टमर के चॉइस है। हाँ, तो राका करोल बाग पे आके करा सकते हैं, इंटीरियर का सारा काम हो जाता है। बाकी जो क्रेटा देखी ना, इसके ओनर हमारे साथ उनसे बात करते हैं। तो सर नाम आपका? रमेश भैया, कहाँ से हैं? करनाल हरियाणा। अच्छा, इंटीरियर कराया ना आपने क्रेटा में? कैसा लगा काम इनका? भाई साहब एक नंबर। ये जितनी बड़ी दुकानें है ना, हाँ। इनसे बहुत बढ़िया है। ब्राउन कलर का ही क्यों सही सर आपका? भैया गाड़ी डस्ट में ज्यादा चलती है, तो इस करके ना अगर हम लाइट डलवाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये डार्क कलर है इसलिए करवाया ब्राउन। क्या कॉस्टिंग पड़ रही है आपको इसकी? भैया ये पड़ी है 22,000 रुपये। रेट भी सही है, काम भी सही है। चलो भाई, अब क्रेटा वगैरह भी अब हमने देख लिया। फाइनल बारी है क्या को देखने की। तो आज टोटल 9 दिन बाद मैं इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ। उधर बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, रात हो गई थी, तो मैंने सोचा आपको दिन में ही दिखाऊंगा कि कैसी फिनिशिंग अपनी सीट कवर्स में आई है। ये सीट कवर्स है भाई। अभी मैं अपना रिव्यू भी दूंगा इनके बारे में, पहले आप देख लो। अभी मैं इतने दिन बाद इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको एक प्रॉपर रिव्यू भी दे पाऊँ कि मतलब अभी तक मेरे को कैसे लगे हैं। ऐसे नहीं कि भाई मैंने अभी चढ़वाए और अभी तारीफ कर दो इनकी। तो देखो भाई, एक चीज़ है, हर महंगी चीज़ अच्छी नहीं होती, ये बात यहाँ पे प्रूव हो जाती है। क्योंकि
इनमें मैं चाहता था कि लेदर वाली फिनिश आए, लेकिन लेदर वाली फिनिश आती नहीं है। अगर आप इसको छुएंगे तो आपको वेलवेट जैसी फील आएगी, लेकिन अगर आप इनको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कपड़ा ही है और घिसा घिसा सा कपड़ा लगता है। हालांकि रिंकल्स तो इसमें नहीं है, बिल्कुल भी रिंकल्स आपको नहीं दिखेंगे और कपड़ा बहुत बढ़िया है छूने में, लेकिन दिखता है ऐसा है जैसे भाई ये हमने कपड़ा चढ़वा रखा और कितने पुराने सीट कवर हुए ऐसे रियल लाइफ में अगर मैं बात करता हूँ तो। बाकी यहाँ पे भी आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत उठा हुआ है। एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो आपको इस कपड़े के साथ लगेगा वो है कि भाई ये गंदा बहुत ज्यादा होता है। जैसे ये है गंदा हो रखा है, तो देखो मैं कितना ही वो कर लूँ ये जाएगा ही नहीं निशान। जब तक गीला कपड़ा इस पे नहीं लगेगा तब तक निशान नहीं जाएगा। तो ये भाई ऐसे कुछ कपड़ा है, तो मैं तो ये कहूँगा कि अपना नॉर्मल चढ़वा लो अगर चढ़वाना है आपको। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग कैसी है, रिंकल्स नहीं है। वेलवेट वाली फिनिश अगर आपको चाहिए तो आप बिल्कुल से इनकी तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर आप आलसी हैं अपनी तरह तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ऐसे वाले सीट कवर से लगवाएं। जैसे बूट में हम कुछ लेके जाएंगे ना, कुछ बड़ा कट्टा हो या कुछ और चीज, तो वो निशान एक ही रह जाएगा। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने जस्ट एक गीला कपड़ा मार दिया था, उसकी वजह से देखो यहाँ पे दोबारा गीला कपड़ा मारना पड़ेगा, वो भी साफ। तो इस तरीके की क्वालिटी है। मैं इनको जल्द से जल्द चेंज करवाऊंगा क्योंकि मेरे समझ से बाहर आएंगे, क्योंकि ऐसे गंदे यार ऐसे अच्छे थोड़ी लगते हैं। अब मेन बात करते हैं इसकी प्राइसिंग क्या पड़ी। तो इनकी प्राइसिंग भाई 7,500 रुपये, 7500, 7,500 रुपीज। अब ऐसा नहीं कि भाई दुकान वालों ने कोऑपरेट नहीं किया, मैंने तो बस ये बोला था जाके कि मेरे को बेस्ट सीट कवर्स दे दो, चाहे कितने के भी बनते हो। मुझे कपड़ों का आइडिया नहीं है कि कैसे कैसे होते हैं, तो उन्होंने यही बेस्ट कपड़ा बताया था और सबसे महंगा यही था। लेकिन भाई मेरे समझ से बाहर है, गंदा हो रहा है, बस ये एक दिक्कत है, बाकी तो और तो सब बढ़िया है इसकी। तो ये जो सारा काम करवाया था मैंने करोल बाग दिल्ली से करवाया था, राखास कार एक्सेसरीज है वहाँ पे। कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहे होंगे, अगर आपको किसी भी सीट कवर के लिए इंक्वायरी करनी है तो वहाँ पे बिल्कुल जा सकते हैं, आपको बढ़िया काम मिलता है। रिंकल्स नहीं है, लेकिन वही बात है कि कपड़े चूज करने में मैंने गलती कर दी है। बाकी सबसे तगड़ा काम जो मेरे को इसमें लगा है कि वो है भाई इसकी स्टिचिंग। स्टीयरिंग का रेप उन्होंने बहुत बढ़िया चढ़ाया है, बहुत मजा आ गया। ये 800 रुपये का लगाया था, ये तो मैंने आपको कॉस्टिंग बताई दी है 7,500 रुपये की। तो भाई वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।